हेलो फ्रेंड, नर्सिंग एकेडमी गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओबीजी के गोल्डन पॉइंट की, और ये जो है पार्ट सेकंड है। दोस्तों, ऐसे ही मैं ओबीजी के गोल्डन पॉइंट की एक सीरीज़ चलाऊंगा, तो आप उसे देखते रहना, ठीक है। बात करेंगे हम यूट्रस की। यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, और इसके लिए मेट्रा और स्टेरोबर्ड जो है वो काम में लेते हैं। जैसे कि यूट्रस को निकाल देते हैं तो उसको हिस्टेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। और यदि यूट्रस में जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेट्राइटिस। तो ये मेट्रा और हिस्टेरोबर्ड जो है ये यूट्रस के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और यूट्रस जो है ये पेरीफॉर्म शेप का होता है, किसमें? नॉन प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी में 12 वीक की प्रेगनेंसी में ये जो है ग्लोबुलर शेप का हो जाता है, और 36 वीक में स्पेरिकल शेप का हो जाता है, ठीक है। अब मेज़रमेंट की बात करेंगे तो लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है 1.25 से लेके 2.5 तक होती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की जो लेंथ है वो 5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि वैसे कितनी होती है 7.5 के समथिंग, ठीक है। तो ये 5 गुना बढ़ेगी तो 7 पंजे 35, मतलब 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी लेंथ बढ़ेगी इसकी? 5 गुना, मतलब 7 पंजे 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। टर्म यूट्रस होता है ये, मतलब टर्म यूट्रस मतलब 37 से 42 वीक के बीच में, ठीक है, उसको टर्म यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। और वजन कितना होता है यूट्रस का? 60 ग्राम, और ये किस में होगा? नॉन प्रेगनेंसी में, ठीक है। और प्रेगनेंसी में टर्म यूट्रस में कितना वजन होगा? 900 से 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो के समथिंग हो जाता है, ठीक है, 1 kg के समथिंग। यूट्रस लेंथ की बात करेंगे तो बॉडी जो है वो 4 सेंटीमीटर की होती है, और इस्टमस जो है 0.5 सेंटीमीटर का होगा। सर्विक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, और फंडस जो है 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 7.5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो है 7.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ हो रही है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बॉडी, 0.5 सेंटीमीटर इस्टमस, और 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स, और फंडस जो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ हो रही है यूट्रस की, ठीक है। यूट्रस का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? बॉडी, ठीक है, और इस्टमस जो है सबसे छोटा पार्ट होता है यूट्रस का, ठीक है। लेबर के फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का जो है डायलेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होगा, ठीक है। लेबर के फर्स्ट स्टेज में 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, ठीक है। और यूट्रस की 3 लेयर होगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलेंगे, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद में जो है सबसाइड हो जाती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है ये आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम जो है ये बीच की लेयर होती है, मिडिल लेयर, और एंडोमेट्रियम जो है ये इनर लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? 0 से 12 वीक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, और सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक को, थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक को बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस जो है ये पेल्विक ऑर्गन होता है, किसमें? नॉन प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी में 12 वीक के बाद में जो है ये एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोपियन ट्यूब की। तो फ्लोपियन ट्यूब की बात करते हैं अब। ये जो है पेयर्ड ऑर्गन के नाम से जानते हैं फ्लोपियन ट्यूब को, और ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, और सेल्पिंज भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके पार्ट जो है वो कितने होंगे? 4 पार्ट होंगे। इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्टमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इंटरस्टिशियल पार्ट को इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल पार्ट की लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर, और इस्टमस की लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, और एम्पुला की लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, और इन्फंडिबुलम की 1.25 सेंटीमीटर। इसमें देखिए दोस्तों, इंटरस्टिशियल पार्ट और इन्फंडिबुलम इन दोनों की लेंथ सेम होती है,
1.25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वो होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 1 mm होता है, ठीक है। और इन्फंडिबुलम का डायमीटर जो है वो 6 mm होता है, ठीक है। इसलिए इंटरस्टिशियल पार्ट जो है सबसे छोटा होता है। अब सबसे बड़े पार्ट की बात करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो होता है एम्पुला, 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? एम्पुला होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। ये आपको बता ही दिया है, ये सबसे छोटा क्यों होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्लोपियन ट्यूब डोंट अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन, ठीक है। मतलब फ्लोपियन ट्यूब को हम रिमूव करेंगे, उससे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन में कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।